वतन वालों, वतन ना बेच देना, कि धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 वालों का फिजिक्स और प्रत्यावर्ती धारा से हम यह टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और ये जो है कि आंकिक प्रश्न है। देखिए कह क्या रहा है आंकिक प्रश्न में कि दिए गए वैद्युत परिपथ में एक हमारे पास वैद्युत परिपथ दिया गया है ना, जो कि एसी वोल्टता उसमें लगी हुई है। परिपथ प्रतिबाधा, अमीटर का पाठ्यांक एवं शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तीन तीन चीजों को हमें निकालना है इसमें। पहले तो हमें क्या निकालना है, पहला क्या निकालना है हमें प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को हम जेड से दिखाते हैं। प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्स एल का स्क्वायर होता है। पहला ये चीज हमको ज्ञात करना है। दूसरा दूसरा हमें क्या निकालना है, अमीटर का पाठ्यांक। दूसरा हमें क्या निकालना है, अमीटर का पाठ्यांक। यानी कि क्या निकालेंगे हम, आई आर एम एस, आई आर यानी वर्ग माध्य मूलमान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अमीटर का पाठ्यांक। ये क्या होता है आपका, आई नाट बटे करणी में 2 होता है, ये निकालना है हमको। तीसरा क्या निकालना है, तीसरा हमको शक्ति गुणांक निकालना है। शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है साथियों, तो वो होता है cos फाई। cos फाई बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बटे क्या होता है, प्रतिबाधा। तो इन तीन चीजों को हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये फार्मूला था, पहले मैंने इस फार्मूले को बता दिया कि यही हमको निकालना है। आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम अब इरेज करते हैं और पहले पर हम काम करते हैं कि पहला हमको जो निकालना है उस पर हम काम करते हैं। और ये जो वीडियो है बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसमें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तो पहला हमें क्या निकालना है, प्रतिबाधा। क्या निकालना है हमको, प्रतिबाधा ना। यानी कि अच्छा अभी हमें देखिए पहला क्या निकालना है, पहले हम सूत्र आपको बता देते हैं। मिटाना नहीं चाहिए था हमको। चलिए पहले हम सूत्र बता देते हैं क्या निकालना है। पहला पहला टारगेट क्या है, प्रतिबाधा। जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्सएल का स्क्वायर। पहले इस पर हमें क्रिया करना है, पहले ये हमें निकालना है जेड। अच्छा आपको जेड निकालने के लिए पहले तो प्रतिरोध आर चाहिए। तो प्रतिरोध आर दिया हुआ है, यहां देख सकते हैं परिपथ में। उसके बाद एक्सएल चाहिए, यानी प्रेरक प्रेरक क्या है, ये प्रेरक प्रतिघात है। क्या ये प्रेरक प्रतिघात है, एक्सएल चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमको एक्सएल पता करना है। तो आइए क्या पता करना है हमको, एक्सएल। और आपको पता है कि एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। मतलब हमको जेड पता करने के लिए ना क्या चाहिए, आर का मान चाहिए और एक्सएल चाहिए। और एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो यल तो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है यल, और ये हमारे पास दिया हुआ है आर। तो एल एल भी आपका दिया हुआ है, चाहिए ओमेगा। तो अब ओमेगा अगर आ जाएगा, देखिए जब हम ओमेगा का मान निकाल देंगे तो एक्सएल का मान निकल जाएगा। और जब एक्सएल का मान निकल जाएगा तो हम आराम से प्रतिबाधा जेड निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो आइए हम पहले पता करते हैं कि ओमेगा ओमेगा का मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो दिया हुआ है वी, यानी कि एसी परिपथ ये जो है, और इसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया है ये कितना दिया है, v बराबर कितना दिया है, v बराबर 200 और क्या दिया है, साइन 300 टी। इसकी इसकी हम तुलना कर देते हैं, की तुलना हम किससे कर देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, v बराबर v नॉट और क्या होता है, साइन क्या होता है, ओमेगा टी। इससे हम तुलना कर देते हैं तो हमें बी नॉट बराबर कितना कितना मिलेगा, तो हमें बी नॉट यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान हमें मिल जाएगा। बी नॉट बराबर कितना, 200 वोल्ट। कितना मिलेगा हमें, 200 वोल्ट। अच्छा जी, और ओमेगा की जगह कितना आएगा, ओमेगा हमें क्या मिलेगा, तो ओमेगा बराबर हम कितना लिखेंगे, 300 और हम क्या लिखेंगे, रेडियन प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। रेडियन प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। अब ओमेगा का मान निकल करके आ गया तो आराम से हम क्या करेंगे, एक्सएल निकाल लेंगे। अब यहाँ हम एक्सएल का मान बहुत ही आसानी से निकालेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रतिबाधा कैसे निकलता है। हम डायरेक्ट यही मान रख देंगे ना। चलिए तो जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है आपका अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर। आर की जगह हम कितना रखेंगे, 40। कितना रखेंगे हम, 40 रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस एक्सएल की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा एल लिखेंगे। और ओमेगा एक्सएल की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा एल लिखेंगे। ठीक है ना, या हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ओमेगा एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान कितना है, 300, और एल का मान कितना है, 0.1। चलिए तो ये कितना है, 300 गुना 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसको फिर से हम हल कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, 40 का स्क्वायर प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। 30 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 1600 हो जाएगा, प्लस ये 3 त्रिका 9, 900 हो जाएगा, और 16 9 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा,
आपका हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, देखें कैमरा में दिख रहा है कि नहीं नीचे, चलिए दिख रहा है कैमरा में। अब 2500 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2500 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50, यानी कि हमें एक चीज तो मिल गया भाई, जेड बराबर कितना आएगा 50। ठीक है ना, जेड बराबर कितना आएगा 50 और ये आपका क्या हो जाएगा ओम। हाँ तो देखिए एक एक क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, पूछ रहा था जेड, तो जेड बराबर कितना आ गया 50 ओम आ गया, एक आंसर हमारे पास आ गया। ये तो दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा हमारे पास क्या पूछ रहा है, अमीटर का पाठ्यांक। क्या पूछ रहा है, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है मित्रों ना, यानी कि IRMS बराबर आपका क्या हो जाएगा I0/√2। क्या हो जाएगा I0/√2। अब समस्या यह है कि अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए आपको I0 का मान चाहिए ना, I0 का मान चाहिए, और I0 आप लोग कैसे निकालेंगे, अगर I0 आ जाएगा तो ये आपका अमीटर का पाठ्यांक निकल जाएगा। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा V0/V0 और आपका प्रति बाधा क्या है जेड, I0 बराबर क्या हो जाएगा V0 बटा क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं I0 नहीं निकालेंगे, तो ये आपका I0 बराबर हो जाएगा V0 का मान कितना है, तो देखिए यही है तो V0 है ना, हमने तुलना करके निकलवाए भी थे, तो कितना है 200 बटा प्रतिबाधा कितना है 50, इसको हम काट देंगे, 50 से का 50, 50 चौका 200, यानी कि I0 बराबर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। तो आ गया, अगर आपका I0 आ गया तो IRMS भी आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे IRMS बराबर I0 का मान रख दीजिए 4 एम्पियर है, तो हम कितना रखेंगे 4 बटे, ये करनी में 2 है, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, 4 बटे करनी में 2 है, तो करनी में 2 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, दिया जाएगा 4 करनी में 2, और करनी में 2 का करनी में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 करनी में कितना आएगा 2, हमारे पास क्या आ जाएगा IRMS अमीटर का पाठ्यांक। तो चलिए हमारे पास दूसरा भी आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारे पास, यानी कि IRMS बराबर आ गया 2/√2। ठीक है 2/√2 और ये क्या हो जाएगा आपका एम्पियर, यहाँ भी लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा ये एम्पियर है ना। अब रह गया है तीसरा, क्या निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है साथियों, तीसरा क्या निकालना है शक्ति गुणांक। तो आइए हम तीसरा देखते हैं। चलिए तो तीसरा क्या पूछ रहा है इस सवाल में, तीसरा क्या पूछ रहा है शक्ति गुणांक। हम निकालते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक जो होता है वो cos फाई बराबर क्या होता है R बटा क्या होता है जेड होता है, क्या होता है R बटा क्या होता है जेड होता है। ठीक है चलिए इसको हम देखते हैं, तो कितना आ जाएगा, R का मान कितना दिया हुआ है, R बराबर 40 है, तो हम 40 रख देंगे। ठीक है और जेड बराबर कितना है 50 रख देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 में हम 4 से क्या कर देंगे भाग, तो कितना आएगा 0.0, 5 अट्ठे 40 कट गया ना, 0.8 आ जाएगा, कितना आएगा हाँ तो कितना है 0.8। तो इस तरीके से आपका cos फाई का भी मान आ गया, cos फाई बराबर कितना आएगा 0. क्या आ जाएगा 8। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, धन्यवाद।